हेलो एवरीवन, मैं बाला रानी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण विषय में विशेषण विषय के अध्ययन करेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा विशेषण। विशेषण के बारे में जानेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और इसके भेदों के बारे में। विशेषण विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, यानी कि जो लड़की है उसकी विशेषता बताई गई है कि वो कैसी है? सुंदर है। तो लड़की क्या है? यहाँ पर संज्ञा है और इसकी विशेषता बताई गई कि वो सुंदर है। बूढ़ा आदमी, यानी कि आदमी की विशेषता बताई गई है कि वो कैसा है? बूढ़ा है। बहादुर सैनिक, जो सैनिकों की विशेषता बताई गई है कि सैनिक कैसे हैं? बहादुर हैं आदि। जैसे कि इसके बाद आता है हमारा विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य क्या होता है? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमने ऊपर भी लिखा हुआ है तो उसमें हमने सिर्फ विशेषण को देखा है। अब हमने यहाँ लिखा हुआ है कि हरा पेड़। जो हरा शब्द है ये क्या है? विशेषण है। विशेषण है विशेषण। तो अब इसमें जो ये शब्द है किसकी विशेषता बताई गई है? यानी कि पेड़ की विशेषता बताई गई है। तो पेड़ कैसा है? वो हरा है। तो जो पेड़ है वो हमारा विशेषण रहेगा और हरा है ये हमारा विशेषण रहेगा। इसके बाद है लाल सेब। जो सेब शब्द है वो हमारा यहाँ विशेषण रहेगा, क्योंकि जो लाल है वो हमारा क्या है? विशेषण है। तो विशेषण शब्द में किसकी विशेषता बताई गई है? यहाँ पर विशेष्य की विशेषता बताई गई है। जो विशेषण शब्द जिसकी भी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण विशेष्य कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो जो सार्वनामिक विशेषण होता है इसको ही संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि जो गुणवाचक विशेषण होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, आकार प्रकार आदि का ज्ञान कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से के द्वारा हमें संज्ञा या सर्वनाम के किसी के गुण का पता चले, किसी के दोष का पता चले, किसी के रूप का पता चले, आकार का, प्रकार का या उसकी स्थिति का, उसकी दशा का हमें पता चलता है वो तो क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण। इसके अंदर जैसे स्थान में दाएं बाएं बाहर भीतर जो भी आता है। अब दशा के अंदर की दशा उसकी कैसी है कि वो नया है, पुराना है, कैसा है, इस प्रकार की दशाएं आती हैं। इसके बाद जैसे कि रंग सुंदर है, रंग कैसा है? रंग काला है, गोरा है। अब किसी की दशा में जैसे कि वह सुडौल है, लंबा है, चौड़ा है, किसी प्रकार का भी कोई भी गुण होता है, जैसे कि वह अच्छा है, बुरा है, भला है। तो ये सब किसमें आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। गुणवाचक विशेषण में एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि रावण दुष्ट राजा था, कि रावण की विशेषता क्या है? कि वह दुष्ट राजा था। तो इसमें जो दुष्ट है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जैसे कि हर एक में हमें नाम से ही पता चलता है। गुणवाचक में गुण, यानी कि इसमें गुण किस प्रकार के हैं उसमें। उसके बाद आता है हमारा संख्या, यानी कि इसके अंदर क्या दी हुई होती है? हमारी संख्या। संख्या के बारे में पता चले। जो शब्द संख्या या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराएं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि हमें किस चीज का पता चलता है? संख्यावाचक में संख्या का, गुणवाचक में गुणों का। तो जो ये संख्यावाचक है इसके भी कितने प्रकार होते हैं? संख्यावाचक के विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराएं। निश्चित संख्या हमारी जैसे कि हमने एग्जांपल पे लिया 5, 7, 100, यानी कि किसी भी निश्चित संख्या का, चाहे वह 100 है, 500 है, 50 है, 1000 है, 2000 है, यानी कि निश्चित हमें बोध हो जाना चाहिए कि ये संख्या है वो हमारी वो गिनती में आती है, काउंट होती है। उसके बाद आता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है हमारा? जिसके अंदर
हमें संख्या या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध हो, यानी कि जो संख्या है वो काउंटेबल नहीं होती, यानी कि गिनी नहीं जाती, जिसके अंदर हमें ये तो ज्ञान होता है कि संख्या है, परंतु हमें निश्चित रूप से नहीं पता चलता हो। जैसे कि कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं। उसके बाद है अनेक आम के पेड़ पर अनेक आम लगे हुए हैं। कई व्यक्ति बातें कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर ये जो शब्द है ये क्या है, हमारे अनिश्चित संख्यावाचक। इसके बाद है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात परिमाण से ही हमें किस चीज का बोध होता है, परिमाण का मतलब होता है नाप या तोल, यानी कि किसी भी जो नापतोल संबंधी इकाई हमारी कौन कौन सी होती है, किसी भी चीज को हम नापते हैं तो वो होता है, जैसे हम जो लिक्विड चीजें होती हैं, जो तरल चीजें होती हैं, उनको हम किस में मापते हैं, लीटर में, और किसी भी चीज की लंबाई मापते हैं उसको हम मापते हैं मीटर या किलोमीटर में। उसी प्रकार जो हमारे ठोस चीजें होते हैं, जैसे हम फल सब्जी आटा वगैरह लेकर आते हैं, वो किस में आते हैं, वो हमारे किलो में आते हैं। तो जो हमारी किलो की, मीटर की और जो लीटर की इकाइयां होती हैं वो हमारी मापतोल में आते हैं, तो उनको ही हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। परिमाणवाचक विशेषण के भी हमारे कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार हमारे कौन कौन से होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक में भी और निश्चित में भी जैसे ही हमने संख्यावाचक जो विशेषण पढ़ा था उसी प्रकार से है कि इसमें भी जो हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है उसके अंदर भी हमें किसी निश्चित परिमाण का बोध होता है। अर्थात हमें निश्चित परिमाण मतलब निश्चित इकाई है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 किलो आटा, 2 लीटर दूध। इसके बाद हम और कुछ भी ले सकते हैं कि 5 किलो चीनी, 10 किलो घी। इसके बाद आता है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में हमें निश्चित इकाई नहीं पता होता, हमें ये तो पता है कि चीज है कुछ, लेकिन हमें उसका निश्चित बोध नहीं होता। जैसे कि थोड़ा दूध, ज्यादा पानी, यानी कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो जो बहुत शब्द है वो भी हमें किसका बोध करा रहा है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का। इसके बाद आता है हमारा संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर लगते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हमें दिखता तो वो सर्वनाम है कि ये सर्वनाम शब्द है, लेकिन जो सर्वनाम शब्द है वो किससे पहले आना चाहिए, हमारा संज्ञा से पहले। जो सर्वनाम शब्द अगर संज्ञा से पहले आ जाता है तो वो संकेतवाचक विशेषण कहलाता है, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कि वह कलम लाओ, यह पुस्तक मेरी है, यह घड़ी मेरी है, यह घर मेरा है। यानी कि जब हम उसको संज्ञा से पहले यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं कि इसको सर्वनाम को, तो वो वहां पर क्या बन जाएगा, हमारा संकेतवाचक विशेषण बन जाएगा। तो ये तो था हमारा विशेषण का टॉपिक। इस टॉपिक में अगर आपको कहीं भी डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।